मीडिया की रैंकिंग जितनी गिर सकती थी उतनी इन लोगों ने गिरा रखी है और इन लोगों ने कोई कमी नहीं छोड़ी इसको गिराने में। पिछले एक साल के अंदर ये 6 पॉइंट और ड्रॉप हुई है। पहले 151 थी 2025 में और इसको ड्रॉप करवा के इन लोगों ने 157 मतलब 6 देशों के नीचे और चली गई है। ये क्या चाहिए इनको और। तो वेरी सीरियस कैटेगरी में दिया गया है कि ये कैटेगरी इतनी सीरियस है कि इसको अगर नहीं संभाला गया तो देश की हालत बद से बदतर हो सकती है। ये आरएसएफ के द्वारा सर्वे किया गया था जिसने ये बोला था कि देश की हालत सुधारनी चाहिए नहीं तो हालत हो जाएगी खराब। पाकिस्तान की रैंकिंग 153 है। नेपाल इंडिया से 100 गुना अच्छा है मीडिया में। मतलब मैं क्या बोलूं, अब मैं बोलने जैसी कोई बात रही नहीं। बांग्लादेश जैसे देश इंडिया से 5 रैंकिंग ऊपर लेके बैठे हुए हैं। अब इनके पास में क्या है, क्यों गिरा हुआ है? देखिए गिरने के लिए इनके पास में कोई कसर बाकी नहीं। जो पॉइंट इनको गिरा सकते थे वो सारे देश का जो मीडिया है पूंजीपतियों के हाथ में है। उन लोगों ने देश का मीडिया खरीद लिया है। मैं ये बोल रहा हूँ कि आप यूट्यूब चैनल बना के वहीं से आप एंकरिंग करने लग जाओ। कम से कम वहां से देश को थोड़ा बहुत तो ज्ञान होगा, थोड़ा बहुत तो पता लगेगा। अगर आप में थोड़ा बहुत दम है तो पूंजीपतियों ने पूरे न्यूज चैनल खरीद रखे हैं, वो अपने हिसाब से न्यूज चला रहे हैं। अगर कोई बड़े लोग ने पैसे दे दिए डायरेक्ट उसको तो वो न्यूज बिल्कुल भी नहीं चला। जो यूट्यूब पे जो मीडिया एंकर है उन लोगों ने इनसे बेहतर काम किया है। हालांकि उनको मार भी दिया गया, कितने बेहतरीन अच्छे लोगों को मार दिया गया है, फिर भी इन लोगों ने अपने लोगों के लिए कोई मुद्दा नहीं उठाया। इन लोगों ने अपने लोगों के लिए कोई बात नहीं उठाई, उसका भी बेड़ा गर्क कर दिया है। ये मीडिया अगर नहीं भी हो तो भी तुमसे बेहतर देश चल सकता है। फर्क पड़ता है 157 की जगह तुम लोग 500 चले जाओ ना सीधा, कोई मतलब नहीं भी रहो तो भी चलता है। तुमसे बेहतर चलाएंगे हम लोग। नीट का स्कैंडल इतना भयंकर है। मैं सिर्फ और सिर्फ देखिए 2 महीने की बात कर रहा हूँ या पिछले 2 महीने के अंदर इतना देश के अंदर कुछ हो गया। मीडिया चैनल मतलब डूब के बैठे हुए हैं। इन लोगों को जो बोलना चाहिए वो बोल नहीं रहे और जो नहीं बोलना चाहिए वो बैठ के बातें कर रहे हैं। लोग अब कप्पे लड़ाने के लिए नेशनल न्यूज चैनल खोल रखा तुम लोगों ने। 2015 के अंदर, 2017 के अंदर, 2021 के अंदर, 2024 के अंदर, 2026 के अंदर जस्ट एकदम नई बात है। कोई मुद्दा नहीं, कोई मतलब नहीं। यहाँ का जो डॉक्टर है वो झोला छाप बने, इनको कोई लेना देना नहीं। किसी को भी मारे कुछ भी करे बस इनको कोई लेना देना नहीं, क्योंकि इनके पास अच्छे पैसे हैं। ये विदेश में जाके करवा के आ जाएंगे काम। लेकिन यहाँ के लोगों को मरने दो। जो पैसा देके फेंक के सीधा डॉक्टर बन जाएगा। अरे शर्म करो। देश का नीट का एग्जाम है, करने के लिए और बहुत धंधे हैं, वो कर लेंगे। जरूरी है क्या उनको पैसे खिला के डॉक्टर बनाना ही जरूरी है क्या? काम करने के लिए बथेरे काम है। जो पैसा देने की सोच रखते हैं वो कैसे अंदर जाके वो पढ़ाई कर लेंगे? पढ़ाई कर कैसे लेंगे जब उनको काम ही पैसा देके नौकरी लगने का है? ऐसी ही थॉट है उनके दिमाग में, तो वो सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए ही रहेंगे। ऐसे लोगों को तुम लोगों ने नॉर्मल बात रखी है। यहाँ के शिक्षा मंत्री से इस्तीफा मांगना चाहिए और इस्तीफा लेना चाहिए। इतना ही नहीं है, इतना बड़ा कांड हो गया देश में। नीट का एग्जाम लीक हो जाता है तो शिक्षा मंत्री क्या कर रहा था भाई? उसको पता होना चाहिए देश के अंदर क्या हो रहा चाहिए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं ये नहीं बोल रहा कि उसने करवाया, हो सकता है करवाया हो नहीं करवाया, वो अलग मैटर है। लेकिन जब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बैठता है तो उसको पता होना चाहिए या आगे आने वाले लोगों को पता होना चाहिए कि इस कुर्सी की क्या अहमियत है। अगर यहाँ पे बैठने के बाद में भी अगर कुछ गलत होता है तो मेरा कोई मतलब नहीं है यहाँ बैठने का, इसलिए उसको इस्तीफा देना चाहिए और हाथों हाथ तुम लोगों को लेना चाहिए। लेकिन तुम लोग सिर्फ और सिर्फ मक्कारी करने पे लगे हुए हो। ये तुम लोगों की हालत है। ऐसे मतलब ऐसे कांड कर रहे हो तुम लोग। नीट जैसे पेपर को, बहुत सारे बथेरे पेपर हुए थे लेकिन ये इतना बड़ा लेवल का जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आदमी ही तो बचा। आदमी के लिए तो काम कर रहे हैं अपन और आदमी को मारने पे लगे हुए हो। एक आदमी के अलावा यहाँ पे कुछ है जिसके लिए अपन काम कर रहे हैं? अपने को खुद को जिंदा रखने के लिए है, प्रकृति को रख रहे हैं अपने खुद के लिए, जीव जंतु को रख रहे हैं अपने खुद के लिए। जो कुछ कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आदमी को जिंदा रखने के लिए। और तुम लोग ऐसे डॉक्टर बना के भेज रहे हो जो आदमी को ही मारेंगे आगे जाके। ऐसी मतलब मीडिया है तुम लोग जो बिल्कुल भी इसका मुद्दा नहीं उठाती हो। सीधा सा शिक्षा मंत्री से आपको इस्तीफा मांगना चाहिए। इसके बारे में बात कर लेते हैं हम। असल में 2 कौड़ी के थे क्या? इनका ये बोलना था अंजना मुकस्सिम का कि यूट्यूब पे जो पढ़ा रहे हैं वो 2 कौड़ी के लोग हैं, मतलब उनको कुछ आता जाता नहीं है। आपको मैं बता दूं कि भारत के अंदर शिक्षकों का जो सम्मान है, जो शीर्ष पर है, वो टॉप 10 के अंदर है। वो टॉप 10 में भी नहीं है, टॉप 6 के अंदर हम लोग आते हैं। इतना अच्छा काम किया है। और सिर्फ मैं आपको ये बता दूं कि ये जो इंडेक्स मिला है हम लोगों को, ये मिला है यूट्यूब पे पढ़ाने वाले को ऑनलाइन की वजह से ये मिला हुआ है इंडेक्स। देखिए भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन एजुकेटर नेटवर्क है, इसको समझना चाहिए। हम लोगों ने ये किया है, हम लोग बिके नहीं है, हम लोगों ने फीस नहीं बढ़ाई है, हम लोगों ने फ्री में पढ़ाया है। यूट्यूब में फ्री में पढ़ा रहे हैं ऐसे लोग हैं यहाँ पे। खान सर की फीस है वो एकदम लो है। अलग पांडे फिजिक्स वाला, इन्होंने रेट कम की है, ठीक है। हालांकि टीचर भी वहाँ पे बहुत महंगे आते हैं लेकिन फिर भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है कि इनकी रेट जो प्राइस है वो कोर्स की बहुत कम है। वहाँ पे टीचर को भी सैलरी देनी पड़ती है क्योंकि IITian होते हैं, बथेरे लोग होते हैं, मतलब जो एक अपनी हाई पेड जॉब को छोड़ के आते हैं तो वो तो देखिए सैलरी तो लेंगे अपनी। फ्री में तो ये बिल्कुल नहीं करवा सकते हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने बहुत अच्छे खासे किया। विकास दिव्य कीर्ति सर जी IAS की नौकरी छोड़ के बैठे
हुए हैं यहाँ, थोड़ा बहुत तो शर्म करो। ये भी यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, इस पोस्ट के लिए बोल रहे हैं। ऐसे लोगों को जहाँ पे आईएएस में ये कमाना चाहते तो इनके लिए ऊपर की कमाई बहुत थी, लोग देने वाले बहुत थे, बस सीधा सा काम करना था उनको। लेकिन उन्होंने शिक्षा का रास्ता और एकदम नॉर्मल बिना कोई ज्यादा पैसे ऐटे हुए, गौरव कुमार सर हैं, बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे स्विट्जरलैंड, जर्मनी, अमेरिका, वहाँ पे बहुत हाई पेड टीचर है, बहुत ज्यादा अच्छा पे किया जाता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जैसे कि आप अमेरिका में बात करो या स्विट्जरलैंड में बात करो, वहाँ पे 58 लाख रुपए एक टीचर की सैलरी होती है, प्राथमिक शिक्षक की। यहाँ पे सबसे बेहतरीन स्कूल की बात कर रहा हूँ जो टॉप क्लास है, जहाँ पे मतलब की बहुत अच्छी फैसिलिटी है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1,20,000 से 3 लाख ये वाली तनख्वाह है, हाई पेड। जो मैक्सिमम टीचर है ना उसकी ये सैलरी है ये। बाकी तो यहाँ पे 10 से 15,000 में भी लोग पढ़ा रहे हैं और लोग फ्री में भी पढ़ा रहे हैं। यूट्यूब पे क्या मिलता है? यूट्यूब पे कुछ खास नहीं मिलता, एड का कुछ भी नहीं मिलता है, लेकिन लोग पढ़ा रहे हैं, अच्छे से पढ़ा रहे हैं और बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है कोई कंटेंट ढूंढने में। 1 करोड़ से लोग शिक्षक काम कर रहे हैं। हम लोगों को मतलब ही नहीं है कि कंपटीशन है या नहीं है, कोई मतलब नहीं है। हम लोग बस ये है कि हमारी जो हमको जो ज्ञान हुआ है वो जाना चाहिए। इसको मेरे से अगर समझ में आ रहा है, अगर 100 लोगों को समझ में आ रहा है, 1000 लोगों को समझ में आ रहा है, तो मैं 1000 लोगों को पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ और सिर्फ उस फील्ड में जाऊं कि जहाँ पे सिर्फ सीधा पैसा ही पैसा हो, इसी तो कोई बात है ही नहीं। सम्मान दीजिए, समर्थन दीजिए, शिक्षकों के भविष्य को सुरक्षित बनाइए। मजबूत शिक्षक मजबूत भारत, ये समझ लीजिए। आप लोग तो बिक गए हो, लेकिन कम से कम शिक्षक को सम्मान दी, वो सम्मान पाए, क्योंकि उन्होंने ऐसा काम किया है। शिक्षक राष्ट्र निर्माता है, वह भविष्य को संवारता है।